हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज हम सीजी प्री बीएड 2022 के क्वेश्चन वे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 30 जून से पहले इसे ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू है, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कितने कितने मार्क्स के इसमें आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो कि रीजनिंग से होने वाला है 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज से होने वाला है आपका 20 और टीचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 30, हिंदी से 10 और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आने वाले। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है पार्ट 1 जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि जो साइन दिया है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, अगर उसको एंटर चेंज करेंगे तो कौन सा सही एंटर चेंज होगा जिससे कि ये जो सॉल्यूशन है जो आपका दिया गया है वो करेक्ट हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इनटू को प्लस किया जाए, प्लस साइन को माइनस किया जाए, डिवाइड को इनटू और माइनस को डिवाइड किया जाए, तो आपका ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पर दो डाइस दिया गया है तो इसे हम देखेंगे कि इसमें दो डिजिट तो सेम नहीं है। यहाँ पर देखो 4 और 5, यहाँ पर भी 4 और 5 दोनों सेम दिया गया है, तो बचे एक एक वो, तो एक जो 1 है उसका सीधा सीधा अपोजिट कितना हो जाएगा 2, तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर 9:7 इज 32 and 13 into 7 is 120, 17 into 9 that is 208, तो 19 into 11 का वैल्यू आपको निकालना है, इस बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, आपको लॉजिक देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा के इतनी वैल्यू मिली है। तो सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पर 9 माइनस 7 कितना हो जाता है आपका 2, और 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16। इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32, जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन में दिया है। वैसे ही अगर बाकी सबको भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो जो लास्ट दिया गया 19 इंटू 11, यहाँ आपका 19 में जब माइनस करेंगे 11 को तो आपका 8 आ जाएगा, और 19 में जब प्लस करेंगे 11 को आपका 30 आ जाएगा। इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको एक रॉन्ग सीरीज बताना है कि इसमें रॉन्ग नंबर क्या लिखा गया है ना। इस तरह के जो सीरीज दिए गए हैं, सबसे पहले तो इन सब के बीच में देखते हैं कि क्या कितने का डिफरेंस बन रहा है। तो जो फर्स्ट है उसमें कितने का डिफरेंस बन रहा है +9 का, फिर सेकंड में कितने का डिफरेंस बन रहा है 12 का, फिर बन रहा है आपका 12 का, फिर बन रहा है 15 का, फिर 17 का, और लास्ट कितना बन रहा है 19 का। तो यहाँ पर देखिए 15,
1670 प्लस 2 है 17 प्लस 2 18 19। तो सब में यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए जो 9 का है तो 9 10 11, तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 का है। तो जो यहाँ पर ये 9 का हो गया और यहाँ पर 11 का होना चाहिए। तो आपका 38 जो है इसमें रॉन्ग है। यहाँ पर जो 38 है वहाँ पर आपका क्या आना चाहिए 37, तो आपका करेक्ट हो जाता। अगला देखते हैं। ओ ऑफन को दर्शाता है तो डब्लू किसे दर्शाएगा? वाटर, वॉक, वाइजर, वुमेन। तो यहाँ पर देखिए ऑफन, ऑफन में जो टी रहता है वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो डब्लू में ऐसा कौन सा यहाँ पर वर्ड है जिसमें एक साइलेंट रहेगा? मतलब कोई सा भी वर्ड जो अल्फ़ाबेट है वो साइलेंट रहेगा। तो देखो वाटर, वाटर में पूरा आ रहा है WATER। वॉक, वॉक में क्या है? यहाँ पर देखेंगे कि जो एल है वो साइलेंट है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ आपको रेक्टेंगल काउंट करना है कितना कितना है। तो ये आपका 1 2 3, ये 4 और ये बड़ा वाला आपका 5 हो गया। यहाँ से आपको 5 मिल गए और सेम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको 5 मिल गए। 10 ऐसे ही हो गया। फिर आपको देखेंगे ये 11 12, यहाँ से यहाँ 13, यहाँ पर बहुत, यहाँ हम काउंट करेंगे। यहाँ से 5, यहाँ 5, 10 हो गया। 11 12 13 14, ये 15, ये 16 और ये 17 और ये पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि दिए गए प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पर ऑड आपको सिलेक्ट करना है कि चारों में से ऑड कौन सा है। यहाँ डॉलर, येन, ऑन और फ्रेंच, ये इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब क्या है आपके? जो 3 है आपका डॉलर, येन और फ्रेंच, ये क्या है? आपका करेंसी है। और ये आपका जैसे केजी हो जाता है, ग्राम हो जाता है, वो वेट को मेज़र करने के लिए होता है। अगला देखते हैं। उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के समान है। आपको बस यहाँ पर लॉजिक ढूंढना है कि इसमें लॉजिक क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर तुरंत निकल जाएगा। अगर आपने लॉजिक फाइंड कर लिया तो यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ से यहाँ देखो 3 2 जा 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। वैसे ही यहाँ पर कर दिए इंटू 2 प्लस 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 70 प्लस 1 15। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में देखो कैसा, किसके में ऐसी आएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस 1 9 और 9 इंटू 2 प्लस 1 19। आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। 25 इंटू 125 लाना है। 25 इंटू 5 125। सेम एज ए 4 इंटू 4 आपका 16 हो गया। 16 5 जा 18। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 9 5 जा 45। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर फिर से रॉन्ग सीरीज आपको बताना है।
यहाँ पर आपको बताना है कि जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 1 से 4 गए, कितने का डिफरेंस है? 3 का। 4 से 9 गए, 5 का अल्टरनेट ले रहे हैं, ठीक है। फिर 9 से 16 गए, 7 का डिफरेंस है। 16 से अब किसका यहाँ पर 3 5 7, अब 9 का डिफरेंस रहेगा। तो 16 से 9 का डिफरेंस मतलब 16 पे प्लस 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25। यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4, आई को 6, एन को 9 से दर्शाया जाए तो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा? उल्टे क्रम यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट दिए तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। टी को क्या बोला है? टी को 7, सबसे पहले 7 आ जाएगा। एन को क्या बोला है? एन को 9 आ जाएगा। फिर ई को देखो क्या बोला है? 2 आ जाएगा। यहीं से आपका आंसर निकल के आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं। चूज करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इनटू में इतना आ रहा है तो आपको 18 इंटू 26 इंटू 42 फाइंड करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने मत लग जाना आप लोग। ये जितना भी है ये ट्रिक के ज़रिए या इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ही आंसर मिलता है। यहाँ पर सबसे अगर देखो तो बहुत ही इजी लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 5, 1 प्लस 5 टोटल आपका 6, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 6 7 9 आपका यहाँ पर दे दिया है। वैसे यहाँ पर निकालना 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 2 8, 2 डिजिट के बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मान के चलना है। यहाँ पर देखिए आपको दोनों बेस जो दिया गया है 2 और 8 इनको इक्वल करना है, उसके बाद इसके पावर को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कि 2 क्यूब कितना होता है आपका? इक्वल टू 8 होता है। तो यहाँ पर 8 की जगह कितना लिख देंगे? 2 क्यूब, और यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन रहेगा वो सेम रहेगा और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 3। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो कितना इजी था ये। यहाँ पर ये निकल के आ गया x प्लस 6 और यहाँ 3x प्लस 3 कर लिए, यहाँ सॉल्व कर लिए। 3x है, ये x इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2x आ गया और ये 3 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो आपका 3 इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई आपका? 3/2। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है। अगला देखते हैं। यहाँ आपको रेक्टेंगल काउंट करना है, सॉरी यहाँ पर आपको ट्रायंगल फाइंड करना है कि कितने ट्रायंगल दिए गए हैं। इसमें अगर एक ही बॉक्स का अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने बने ट्रायंगल, कितने बन रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 4 इंटू 2, टोटल 8। इसमें 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कितने? 1 2 3 4।
तो आपका 8 4 जा 32 आ गया। चलो स्टार्ट कर। 32 आपका यहाँ पर हो रहा था। अब देखते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ से यहाँ देखो एक ट्रायंगल, और यहाँ से यहाँ कितने हो गया +2। फिर यहाँ से यहाँ देखो, और यहाँ से यहाँ ये भी 2 हो गया +2। अब और देखते हैं कहाँ बनेगा। एक बन रहा है आपका यहाँ से यहाँ, और एक बन रहा है यहाँ से यहाँ +2। और देखो यहाँ से एक ऐसा बन रहा है, और एक ऐसा बन रहा है। रुको यहाँ मिटा के दिखा दे। एक ऐसा, एक ऐसा। तो कितने हो गए थे आप? ये 32 प्लस यहाँ पर हम 2 देखे, फिर 2 देखे, फिर 2 देखे, फिर अपन 2 देखे, और लास्ट में एक ये वाला, ये काउंट करेंगे +1। सभी को काउंट करेंगे। काउंट करने पे कितना आ जाएगा आपका 41। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है, दिए गए चित्र में से एक पासे की 6 सतह दिखाई गई है, और इनमें से आप कौन सा पासा बना सकते हैं, इसको आपको बताना है। देखो यहाँ पर 2 के अपोजिट में 4 आ जाता है, और 1 के अपोजिट में 6, और 5 के अपोजिट में 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑरेंज है वो उसका कोड क्या होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं येलो येलो। यहाँ पर 2 शब्द दिया गया होगा जो दोनों में सेम होगा, नेक और नेक। जो नेक है और नेक, इसका जो येलो जो रहेगा उसका नेक हो जाएगा, और बचे क्या ग्रीन। ग्रीन ग्रीन यहाँ दो में दिया गया है, तो ग्रीन यहाँ पर किसका हो जाएगा हो का। और इस दिया गया है दोनों में, टॉम टॉम को काट देंगे तो आपका बचा पीट। पीट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला इक्वेशन दिया है AB = 5 and 6 एंड B और C का वैल्यू दिया गया है 6 और 15। तो A और C आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए B, दोनों साइड B की वैल्यू सेम दी गई है 6 6, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। A और अगर बात की जाए C की, तो A का यहाँ पर 5 दिया गया है और C का 15। अगर इसी को काट दिया जाए तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1:2 रेशियो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से भी ऑड आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑड होगा आपको ये देखना पड़ेगा। पहला फाइंड करते हैं। ये क्या यहाँ पर क्या दिया गया है। चलो 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 4 टाइम यहाँ पर इंटू करने से आपका 81 मिल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 4 टाइम करने से आपको 16 मिल जाता है।
लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये 7 इंटू 7 द 7 का क्यूब यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो यही ऑड है। बाकी जो 5 है इसका भी 4 टाइम करने से आपका कितना मिल जाएगा, 625। तो ऑड कौन हुआ, आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। बाकी सबका में क्या लग रहा था, 3 के पावर में 4, यहाँ 2 के पावर में 4, यहाँ पर 5 के पावर में 4 है, यहाँ पर 7 क्यूब, तो ये ऑड हो गया। अगला देखते हैं, इसमें से भी आपको ऑड फाइंड करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना 1 2, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पॉकेट को अगर के क्या लिखा गया, KKJIDT, और जोकर को फिर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो टी है ना, टी को एज अ टीस लिखा गया है, मतलब यहाँ पर 0, ई को डी लिखा गया है, मतलब -1, के को आई लिखा गया है -2, सी को जेड लिखा गया है -3, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। सी पी को के लिखा गया है, मतलब -4, ओ को के, पी को के लिखा गया है, मतलब -5। सेम एज इट इज जोकर का भी करेंगे। है ना, जोकर में देखिए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से सिलेक्ट करना सीखिए। यहाँ पर ZIDR ये सभी में दिया गया है, तो यहाँ पीछे से फाइंड मत करिएगा, आगे से 2 आप अगर सेलेक्ट कर लिए तो वो आपको करेक्ट आंसर हो। यहाँ सिंपल सा एक ट्रिक है कि यहाँ पर देखो KZIR लास्ट का जो 5 है ये सभी में सेम है ना, तो आपको इससे फाइंड करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में बता रही हूँ सबसे कम टाइम पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर +5 ई से काउंट करेंगे तो +5 कितना हो जाएगा, EFGHIJ, ये देखो यहीं पर आंसर मिल गया आपको। +5 करने पे आपको जे ऑप्शन मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या पूछा गया है, जब ट्राइंगल को अगर ऐसा क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, तो जो रेक्टेंगल दिया गया है इसे आप ऐसा करने से कौन सा जो फिगर है वो मिलेगा आपको। इसका जो राइट आंसर व्यापम ने लिया है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, यहाँ देखना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आएगा। यहाँ देखो ये बीच में कितना दिया गया है आपका 56, यहाँ बीच में कितना दिया है, बीच में 56 है। 14 इंटू 4 56, 28 इंटू 2 56, 7 में क्या इंटू करेंगे कि 56 आ जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 8 जा 56। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए का जो मीन्स है वो क्या है, ग्रेटर देन, बी का इक्वल टू, सी का नॉट लेस देन, तो ग्रेटर देन इक्वल, डी का मीन्स है लेस देन, ई का मीन्स है नॉट इक्वल, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, एफ का मीन है नॉट ग्रेटर देन,
तो यहाँ पर सबका वैल्यू रखने पे क्या आंसर आएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। यदि दिए गए शब्दों फाइल और थीटा का क्रम व्यवस्थित नहीं है, अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है, तो व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होंगे? देखो, फाइल का अगर हम लोग कुछ मीनिंगफुल अगर वर्ड बनाए, जो कि एक जो ये दो दिए गए हैं दोनों का एक ऐसा मीनिंग निकालना है, ऐसा वर्ड निकालना है जो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इसका क्या हो जाएगा? लाइफ। और थीटा का क्या हो जाएगा? डेथ, है ना। दोनों एक, लाइफ डेथ दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो क्या बोला है? उनके लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पर ई, यहाँ पर एच। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो, 101 माइनस 59 कितना हो गया आपका? 42। 42 इंटू 2 आपका कितना हो गया आंसर? 84। वैसे इसको करिए 139 में माइनस कर दीजिए 75 को, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 64 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 128। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क्स में कितना क्या आएगा, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर भी इस नंबर को देखो, सभी कोई किसी ना किसी के स्क्वायर है। ये 8 का है, ये 9 का है, ये 10 का है। यहाँ पर देखो, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 4 का। तो यहाँ पर भी कुछ जो भी आंसर आएगा वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन में देखो, 44 किसी का परफेक्ट है, स्क्वायर है? नहीं। 54 नहीं। 64 आपका 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क्स में क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले में देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 का स्क्वायर 16, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा आपका? 25। 25 में कितना इंटू करेंगे तो 75 आ जाएगा 3, दैट इज 75। उसी तरीके से अगर सेकंड वाले को देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका? 85। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 255। उसी तरीके से 9 को भी कर लेंगे 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का 121 आपका कितना आ गया? 202। 202 को अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा? 606। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लस बी का जो सम है वो 116 दिया गया है, और क्या क्या कंडीशन रखी गई है कि ए सी से 3 कम है और बी से 4 ज़्यादा है। इसको जो अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन
बनाते हैं। 12:35, तो 16 इंटू कितना होगा? 12, 6 2 जा, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे -1, आपका कितना आ जाएगा? 35। वैसे 16 किसके 2 के मल्टीप्लाई में आएगा? 8 के। 8 का हम स्क्वायर करेंगे -1, 64 -1 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 63। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका कितना आंसर आ जाएगा 30 क्वेश्चन का। इसे सॉल्व करते हैं। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट, इनको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 96, इसे क्या लिख सकते हैं? 6 2 इंटू 2 2 इंटू 2। यहाँ से इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 6 यहाँ निकल जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा? प्लस में है ना, क्या निकलेगा यहाँ पर? फिर से लिख लेती हूँ। यहाँ 6, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 6 अंडर रूट 6, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 रूट 6। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करके ही दिखा दे रही हूँ मैं। रूट अंडर रूट 6 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? डिवाइडेड बाई रूट 6 4, यहाँ रूट कट गया, कितना बचा? ये 6 7 8 बाई 4। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किस में? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपके रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज का पार्ट 2 क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी आंसर देखेंगे क्या क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज के टिन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु को होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अगला देखते हैं, आपातकाल 1975 से 77 को अनुशासन पर्व किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विनोबा भावे ने। अगला देखते हैं, भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया था, किसने किया था? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा इसरो के द्वारा। अगला देखते हैं, एक स्कूल एथलीट का कार्यक्रम का जो मेन एम रहता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि छात्रों की ज़रूरतों की प्रतिपक्षी संतुष्टि प्रदान करने के लिए। अगला देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्या सही नहीं है? इसको बताना है आपको, इन चारों ऑप्शन में क्या सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, गवर्नर जनरल और वायसरॉय के पदों को 2 व्यक्ति धारण करते हैं थे। अगला देखते हैं, भारत में 26 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18 से 45 एज वाले को। अगला देखते हैं, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन,
कार्बनिक पदार्थों का क्षय ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपयुक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, जो फोटोसिंथेसिस है वो आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था या अगस्त 1940 को घोषित किया गया था। इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात कही गई थी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, यहाँ पर जो फोर्थ और फिफ्थ है ये दोनों क्या है, गलत है ना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था और यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। ये दोनों गलत सेंटेंस है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में या जापान में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ कहाँ मनाया जाता है आपका? न्यूजीलैंड में भी मनाया जाता है, अर्जेंटीना में भी और उरुग्वे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छात्र विकास की सुगमता के लिए। अगला देखते हैं, भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के अनुसार बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया था? आप लोग भी बजट से क्वेश्चन करके जाइएगा। उस टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर 9.7 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हर घर जल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बंगाल गजट। द बंगाल गजट इसका फर्स्ट था। मिट्टी में वनस्पति जात प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। क्या चीज़ को निर्धारित करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रेट ऑफ ह्यूमस प्रोडक्शन, ह्यूमस कितना प्रोडक्शन होगा उसकी रेट को ये निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1950। कौन से? 26 जनवरी 1950। अगला देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज मुख्य धारा। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, माहे अरब सागर पे स्थित है, पुदुचेरी यानन कराईकल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे। इसको देख लेते हैं, पुदुचेरी 4 पृथक, ये भी सही है, यह केंद्र शासित है, माहे अरब सागर पर स्थित है, ये भी सही है, पुदुचेरी यानम बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे। ऑप्शन ये पूरे सही, सभी कथन सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज महर्षि पतंजलि। अगला देखते हैं, राष्ट्र के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इरविन समझौता कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा
1931 में इरविन समझौता हुआ था। अगला देखते हैं, ये आपका एजुकेशनल इंटरेस्ट पे पार्ट 3 आपका क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्यक्तिगत शिक्षा। अगला देखते हैं, छात्र केंद्रित कक्षा डैश डैश के लिए होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृद्धि डैश डैश पक्ष के संबंध में होती है, ये भावनात्मक होती है। अगला देखते हैं, स्वयं के साथ संचार क्या कहलाता है? अंत व्यक्तित्व संचार कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी श्याम पट लेखन मतलब ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चन करना, एक्सप्लेन करना, ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में डैश डैश स्थिति का सृजन करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के मध्य अंतः क्रिया को बढ़ाना। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह डैश डैश में परिलक्षित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद में। अगला देखते हैं, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावीशील तरीका क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है कि उनके व्यवहार जो कर रहे हैं उनके पीछे का जो कारण है वो जांच करना। अगला देखते हैं, संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रोताओं की अभिवृत्ति। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? ये B.F. स्किनर ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विजुअल दृश्यात्मक। अगला देखते हैं, शैक्षिक अनुदेशन की सबसे प्रभावी साधन कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑडियो विजुअल मीन। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है पूछा गया है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छात्रों की रैंकिंग। अगला देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद किसको संदर्भित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक और वातावरण को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप क्या क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्टिव और सोशल, सक्रिय और सामाजिक। अगला देखते हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रशिक्षण और अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास, प्रैक्टिस करवाना, ट्रेनिंग करवाना, फॉलोअप कराना। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनिश्चितता। अगला देखते हैं, छात्रों के सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायग्नोस्टिक टीचिंग।
निदानात्मक शिक्षण। अगला देखते हैं, समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का समान अवसर देना। अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था। ये दर्शन शास्त्र का अंग था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की व्युत्पत्ति किस में से हुई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रचनावाद से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। नहीं है पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अगला देखते हैं, साला त्यागी डैश डैश होने की संभावना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगार भी हो सकता है, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी हो सकता है, असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, डिजिटल कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुविधा प्रदान करने वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकता क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्यवसाय के प्रति न्याय। अगला देखेंगे, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना जाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिपारदर्शक लालटेन। सामान्य हिंदी अब देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण का पर्यायवाची क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भविक। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है बहुत धन पाना, कंठ का हार होना। कंठों वर्ण है, कंठ से जो बोलने वाला जो वर्ण है वो कौन सा है, ओ और औ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कलाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, पदबंध होता क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य खंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनभिज्ञ। अगला देखते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अधित्यका। बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परस्पर वार्तालाप, मतलब परस्पर बातचीत करने से सबसे अच्छा सिद्ध होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी एक एक करके हार गए। अगला देखेंगे लास्ट पार्ट नंबर 5 इंग्लिश से देखेंगे। इंग्लिश में क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सा जो सेंटेंस दिया गया है वो इन ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस है। शॉपिंग ऑनलाइन क्रेक बाउट गिफ्ट फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली, ये कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज। ऑप्शन पढ़ लेंगे।
द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इज एन इम्पर्सनल मैनर। सेकेंड क्या बोला है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट वन रीड्स। थर्ड बोला है स्लो एंड अंडर अनएंथुसियास्टिक रीडिंग। फोर्थ बोला है रीडिंग स्लोली व्हेन वन इज अनफैमिलियर विद द लैंग्वेज। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, वन हु लव मैनकाइंड इज कॉल्ड। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला देखते हैं, चूज वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू द इंटरव्यू, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यहाँ पर जो राइट आंसर, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, इंटरव्यू जो ले रहा है इंटरव्यूअर, उससे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिपीट कर सकते हैं क्या आप क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। अगला देखते हैं, चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, राहुल यू नीड टू परफॉर्म वेल, रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल। यहाँ पर जो पंक्चुएट दिया गया है उसको आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका जो कॉमा लगा हुआ है वो सही होगा, रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल। चूज द करेक्ट preposition for the given, I went dash my previous notes before starting to write out the rough draft। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओवर। I went over my previous notes before starting to write out the rough draft। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, द competency that involve the ability to hear and utilize the sound in a spoken word while reading is called। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोनेमिक अवेयरनेस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन, Before this year, I just moved out of my parents' house because I did not have a job। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा could not, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अ circle was drawn by them in the morning। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड जेन्युइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, स्पूरियस। ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। जो भी स्टूडेंट अभी 30 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एक बार इसे सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।